जी नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। सियाचिन के हवाले से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मियां साहब का जो स्टेटमेंट आया, खासा एक रद्द अमल उसके बाद हमने देखा आर्मी चीफ की जानिब से भी और दीगर सियासी जमातों भी PMLN को तनकीद का इस वक्त निशाना बना रही है। राना साहब, आपसे जानने की कोशिश करेंगे। मियां साहब बार बार कह रहे थे वहां जाके कि यहाँ से फौजें बुला लेनी चाहिए, ये जंग किसी दुश्मन से नहीं है, ये मौसम से वहां पे जंग की जा रही है। तो क्या आप फिर इसे साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि अना का मसला नहीं बनाना चाहिए, तो अब होगा क्या फिर? अपने पहले दौर में आप इस तरह का कोई स्टेटमेंट दे देते कि वहां से फौजें वापस बुला लीजिए? देखिए, बात यह है कि अगर पहले दौर में इस किस्म का अगर स्टेटमेंट नहीं दिया और इस यानी अफसोसनाक और इंतहाई नुकसानदेह हादसे के बाद अगर अब ये यानी जो है वो इस मामला इस तरह से हाईलाइट हुआ है और वहाँ पे लोगों को पता चला है कि किस तरह से वहाँ पे लोग जो है वो बैठे हैं, कितनी मुश्किलात में बैठे हैं, कितना अब तक वहाँ पे नुकसान हुआ है, कितना खर्च हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब ने बिल्कुल ये ठीक कहा है कि वहाँ पे जो है वो हमें जो है इस बात को दोनों मुल्कों को, दोनों ममालिक की अफवाज को इस मसले को रिजॉल्व करना चाहिए और वहाँ से नीचे उतरना चाहिए। और जहाँ तक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये कहा है ना कि हम बिला मकसद वहाँ पे नहीं बैठे हैं, तो अब ये बात नहीं है कि अब आर्मी चीफ ने कह दिया तो अब सारे कहें कि जी बस इस बात में तो जो है ना वो ये दूसरी बात हो नहीं सकती। क्या मकसद है वहाँ पे बैठने का? यानी बात तो ये सीधी सीधी है कि हिंदुस्तान ने वहाँ पे जो एग्रेशन किया, हिंदुस्तान ने वहाँ पे एडवेंचर किया और उसकी वजह से जो है उसको रोकने के लिए आप वहाँ पे गए हैं। आप किस मकसद के लिए गए हैं? पाकिस्तान की फौज तो जो है वो इंडिया के एडवेंचर को रोकने के लिए गई है ना वहाँ पे। इंडिया के एडवेंचर को रोकने के लिए गई है। के लिए मुझे इज्जत है बड़ी, मगर ठीक है अगर नवाज शरीफ साहब ने एक बयान दिया है तो उसको एक सही तरीके से डिफेंड करें। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तानी फौज वहाँ पे क्यों बैठी हुई है, तो पाकिस्तानी फौज वहाँ पे जी क्यों बैठी हुई है इतनी बर्फ में? वो बच्चे अपने वो फौजी वहाँ पे इसलिए बैठे हुए हैं, वो हमारे लिए आपके लिए बैठे हैं। पाकिस्तान का ये है कि वो इंडिया के एडवेंचर की वजह से बैठे हैं। खत्म हो गई थी, देखिए और किसी जगह आपको कौम नजर नहीं आती। आपको ग्लेशियर शुरू हुए थे, आपको वहां पे वो डिफेंड कर रहे हैं, आप आज कहते हैं कि वो फौजी वहां पे क्यों बैठे हैं। मैं इस स्टेटमेंट से बहुत हैरान हूं, मैं बहुत परेशान भी हूं। मैं समझती हूं कि अगर नवाज शरीफ साहब बड़े जीरक सियासतदान हैं, बड़ी इज्जत की जगह है, उन्होंने अपने बोलपन में या कोई जल्दी में कोई ऐसी स्टेटमेंट दे दी है तो उसको सही तरह डिफेंड करना चाहिए। बात ये है कि आप चीज को समझती हूँ। आज इनका ये स्टेटमेंट राना सनाउल्लाह साहब मेरे लिए बड़ी इज्जत की जगह है, मगर मेरे भाई वो इसलिए बैठे हुए हैं कि मैं और आप यहाँ आराम से बैठे। अगर जनरल कियानी ने एक बयान दिया है तो वो इसलिए दिया है कि वो 1984 से किसी वजह से वहां बैठे हैं। वो किस वजह से बैठे हैं? वो किस वजह से बैठे हैं? जब इंडिया ने नहीं, आप बात ये है कि अब आप यानी इतने ज्यादा हमदर्दी में जो है वो आप जो है ये जो मुझे किसी से हमदर्दी नहीं है, मुझे पाकिस्तान से हमदर्दी है। नहीं, आपको जो आपको पाकिस्तान से हमदर्दी वो पूरी दुनिया को पता है। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने वाले आप लोग हैं, आपको कहाँ हमदर्दी है पाकिस्तान से? अगर आपको पाकिस्तान से हमदर्दी होती तो पाकिस्तान को इस हालत में लेके जाते आप। खराब है, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहती। मैं सिर्फ ये कहती हूँ आज हम लड़े नहीं, हम फौज से इजहार यकजहती करें। हम जो हमारे नौजवान वहां बैठे उनको ऑन करें। आज जो बॉडीज आपने आज देखा वो एक सुरंग खोद रही है और उसमें एक फौजी जा रहा है। हम ये ना कहें कि वहां वो क्यों बैठे हुए, हमारा दिलो जान आप पॉइंट स्कोरिंग, आप पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग ना करें। आप पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करके आप अफवाज की तौहीन कर रही हैं, आप उन शहीदों के साथ जो है वो ज्यादती कर रही हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ यानी आपको ये चाहिए कि कोई ना कोई बात आपको मिले और आप अपनी तरफ से तवज्जो हटाएं लोगों की। राना सनाउल्लाह ने जब कहा कि ये वहाँ क्यों बैठे, मैं हसन निसार साहब से पूछूं, जवाब फिर हसन निसार साहब दे दें। नहीं, इसका जवाब मैं देता हूँ, इसका जवाब मैं देता हूँ। मुझे ये जवाब चाहिए, मुझे दोनों से जवाब चाहिए, यही जवाब चाहिए। राना साहब, आप अपनी जगह आप ये कह रहे हैं कि वो इंडिया के एडवेंचर की वजह से वो वहां पे गए। मेरी बात सुने, मैंने जो ये कहा है कि पाकिस्तान की अफवाज वहां पे क्यों बैठी हैं, उसका जवाब मैंने खुद दिया है कि वो कोई अपने मकसद से नहीं वहां पे गई, वो इंडिया के एडवेंचर को रोकने के लिए गई। वजह जो है वो इंडिया का एडवेंचर है, पाकिस्तान का वहां पे कोई मकसद नहीं है। लेकिन ये इन्होंने हर बात पे छिन डालनी शुरू की हुई है सिर्फ इसलिए कि इनको एक बात मिल गई, उसके ऊपर पॉइंट स्कोरिंग करेंगे।
इनके 2 दिन जो है सियाचिन का वो जो अच्छे इशू है, गुजर जो जाएंगे। ये समझ आ रही, जो सियाचिन का इशू है, इस पे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग, वो कह रहे हैं कि 2 दिन इस पे आपके अच्छे गुजर ये जाएंगे। बिल्कुल पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं और ये उन शहीदों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि 2 दिन के लिए हमारी करप्शन से लोगों का ध्यान हटा रहेगा और पूरी कौम इस तरफ लगी रहेगी। उससे भी हमारे फौजी जवान जो है वो शहीद हो रहे हैं। वहाँ बड़े मामलात हैं, वहाँ पे एनवायरमेंटल हैजर्ड्स हैं। देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब क्रिकेट के बहाने जाते हैं, प्रेसिडेंट साहब एक दौरा करते हैं, वो वहाँ के जो पीएम साहब उनको इनवाइट करते हैं और जब हाथ मिलाते हैं कहते हैं मेरे पानी के मामलात का क्या आप हल करेंगे। देखिए ये टॉक्स शुरू हुई 2004 में, 2008 में। हम इस मामले को, हम भी नहीं चाहते कि जंग हो, अमन के जरिए, पाकिस्तान का अमन इसलिए भी जरूरी है। अगर वो ये सोल्यूशन दे रहे हैं, मैं ये एक सवाल रख रही हूँ, मैं दोनों के सामने एक सवाल रख रही हूँ, वो इंटरनेशनल पीस के साथ लिंक्ड है, बिल्कुल लिंक्ड है। जैसे जनरल साहब ने भी हमें एक्सप्लेन किया, वो उस इशू के साथ उसको जोड़ रहे हैं, मियां साहब उस इशू के साथ उसको जोड़ रहे हैं कि जी वहां पे जो फौजी इतनी बुलंदी पे बैठा हुआ है, तो अगर उनको वापस बुला लिया जाए और इंडिया भी अपनी फौजें वापस बुला लिया जाए तो शायद अमन कायम हो सके। तो क्या ये एक तजवीज ठीक है या नहीं है? बहुत अच्छा है। अगर मियां साहब के कहने का कुछ ऐसा मतलब था तो वजाहत कर सकते थे, बजाय बजाय इसके कि आप मैं वेलकम करती हूँ इस मतलब को। मियां साहब की मुझे बहुत इज्जत है और मैं ये समझती हूँ कि आज अगर हम कहें कि हमारे फौजी वहां क्यों बैठे हैं, हमें अपने फौज को वहां से हटा देना चाहिए, तो हमें कोई रूल्स रेगुलेशन अपने मुल्क की सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी को रखते हुए ये मुज़ाकरात बिल्कुल बहुत सारे मुज़ाकरात हैं। राना साहब, मैंने भी इन मुज़ाकरात को कवर किया, कंपोजिट डायलॉग्स जो हुए उनका हम लोगों ने इसको कवर भी किया, लेकिन हमेशा पाकिस्तान और इंडिया एक आपको चीज बताते चले, सरकरी को सियाचिन पे एक मौके पे पहुंच जाते थे और उसके बाद कुछ ऐसा हो जाता था कि दोनों ममालिक पीछे हट जाते थे। जब ये मसला बातचीत से हल नहीं हो सकता, ये हमने देखा पॉलिटिकल गवर्नमेंट के दौरान भी देखा, चाहे डिक्टेटरशिप भी आए, तो फिर कैसे मियां साहब कहते हैं कि फौजें वापस बुला लें, बातचीत से मसले को हल किया जाए? देखिए आसमा, बात ये है कि वहाँ पे हमारी अफवाज की मौजूदगी जो है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी अफवाज या हिंदुस्तान की हुकूमत की मुहिम जुई की वजह से वहाँ पे हम आज खुद नहीं गए हैं। और ये मसला जो है ये उन्होंने दोनों तरफ बात की है, उन्होंने हिंदुस्तान से भी अपील की है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तान की अफवाज के मतलब भी बात की है कि हमें इस मसले को रिजॉल्व करना चाहिए। अब वो जो लोग वहाँ पे बैठे हैं, वो जो लोग वहाँ पे बैठे हैं वो तो हुक्म के पाबंद बैठे हैं, वो तो अपनी यानी जो कमांड है उसके हुक्म के ऊपर बैठे हैं, वो कोई पॉलिसी डिसीजन वो तो नहीं ले रहे। ये 139 लोग जो शहीद हो गए हैं, क्या ये पॉलिसी डिसीजन उन्होंने लिया था कि हमने यहाँ पे आके बैठना है? उन्होंने तो एक जो अपनी उनकी कमांड है उसके हुक्म के ऊपर वो बैठे हैं। अब जो लोग जो जनूबी वजीरिस्तान में जो है वो शहीद हुए हैं या नॉर्थ वजीरिस्तान में शहीद हुए हैं, तो क्या कल को अगर ये साबित हो जाए या ये बात डिक्लेयर हो जाए कि ये वहां पे ऑपरेशन जो था ये ठीक नहीं था, तो क्या वो जो शहीद हुए हैं क्या उनकी शहादत जो है वो वापस आ जाएगी या क्या हम उसको डिसऑन कर देंगे? लेकिन मैंने पहले भी सवाल उठाया था, शहबाज शरीफ ने कहा कि अकल के अंधे हैं जिस तरह की बातें कर रहे हैं, तो किसके स्टेटमेंट को हम सही समझें? शहबाज शरीफ साहब एक बहुत बड़े सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं, बहुत समझदार इंसान है, और मैं कहती हूँ पता नहीं कौन से कॉलेज से पढ़े हैं कि ऐसे ऐसे मुहावरे यूज करते हैं, ऐसी जुबान यूज करते हैं, उनको तो जेब नहीं देती। तहम्मुल से भी बात की जा सकती है लीडरान के बारे में, या जरदारी साहब बड़े तहम्मुल से बात करते हैं, अच्छे अल्फाज इस्तेमाल ये पिछले दिन आए हुए थे लाहौर में, उनकी तहम्मुल से भरी गुफ्तगू आपने सारी सुनी होगी। साहब कोई इंडिया से आए हैं ना शहबाज शरीफ साहब आए हैं, जरदारी साहब हमेशा बड़ा भाई कहते रहे नवाज शरीफ साहब को, वो अपना छोटा भाई कहते थे, दोनों भाई इकट्ठे थे, हमने देखा था, बड़ा अच्छा दिन था। आप जब जिस दिन असेंबली में आपने ओथ लिया, बड़ा अच्छा दिन था, दोनों भाई इकट्ठे बैठे हुए थे। मिल के चलना चाहिए, इख्तलाफात होते हैं, मैं कोई बुरा अल्फाज इस्तेमाल नहीं करती, मैं सिर्फ ये कहती हूँ आज सियाचिन पे या बॉर्डर्स पे या फौजियों पे अगर वो अपना काम कर रहे हैं और बड़े मुश्किल हालात में कर रहे हैं, इस पे सियासत ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को करनी चाहिए, ना नून लीग को करनी चाहिए, और ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए जिससे फौज का वहां के जवानों का मोरल डाउन हो जाए। सियाचिन एक ऐसा सेक्टर है, आसमा सियाचिन एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आज हम अपनी खुशी से नहीं बैठे। जो पैसा यहाँ पे लग रहा है, मैं समझती हूँ इंडिया को भी समझना चाहिए
چاہیے کہ ان کو پہلا قدم اٹھانا ہے. اور منموہن سنگھ میں سمجھتی ہوں ایک بڑا پیس لونگ پرائم منسٹر ہے, ان کو یہاں پہ بھی اپنا کرج دکھانا چاہیے. آپ امید کریں کہ وہ یہاں آئیں گے کچھ مسئلے کا حل ہوگا. رحمان ملک صاحب کا سٹیٹمنٹ میں نے آگے بھی ذکر کیا, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو ایک انچ پیچھے نہیں ہٹنے پہ تیار. اگر ہم غلط ہوتے, اور ہم نے تو ٹاکس بھی کی, ہم نے بات چیت بھی کی, محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ راجیو گاندھی صاحب نے یہ معاملات کو, مگر یہ ہاکش ایٹیچیوڈ ہے کچھ لوگوں کا جو شاید انڈیا میں موجود ہے. رحمان ملک صاحب جو آج سٹیٹمنٹ آیا اس پہ دیکھیے رحمان ملک صاحب نے کوئی میزائل تو نہیں چھوڑا, انہوں نے صرف یہ کہا ایک انچ پیچھے نہیں ہٹنا. ایک انچ پیچھے کس طرح ہٹ جائیں گے آسما, اور ہم ایک انچ پیچھے, ہمارے اتنے فوجی جوان, یہ 139 لوگ نہیں ہیں جو آج دبے ہوئے ہیں, اس سے پہلے کئی شہادتیں 3000 کے قریب ہماری شہادتیں وہاں پہ ہو چکی ہیں. ان کا جواب دے کون ہوگا, اور یہ ان کے انڈیا کے لیے بھی مشکل ہے آسما, یہ انڈیا والوں دونوں ممالک کے لیے مشکل ہے نا, تو پھر اس مسئلے کا حل پھر ہو جانا چاہیے. دونوں جانب سے فوج کے جوان جو ہیں وہاں پہ شہید ہو رہے ہیں, اور یہی شاید یہ کہنا چاہ رہے تھے. لیکن جب آرمی چیف نے کہہ دیا رانا صاحب, یہ پھر اس میں کیا, جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میں میاں صاحب کی بات کا جواب دینے کو تیار نہیں ہوں, ہم یہاں جو پہلے بھی میں نے بات دہرائی, انہوں نے کہا کسی مقصد کے تحت. میں سمجھتا ہوں کہ یہ رپورٹ ہوا, یہ رپورٹ ہوا. میں نے خود سنا ہے, انہوں نے صرف یہ نہیں کہا, جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے اس کا کوئی یہ نہیں کہا کہ میں اس بات کا میاں صاحب کوئی کمنٹ نہیں دینا چاہتا, انہوں نے بڑے طریقے سے نہ کر کے دوسری طرف وہ لے گئے. تو حتمی پالیسی جو ہمیں سمجھ آئی رانا صاحب, سیاستدان جو بات کریں گے وہ نہیں, فوج نے بات کر دی کہ ہم یہاں مقصد سے بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف نے جو بات کی ہے, اب اس بات کو ہم اگر پولیٹیکلی ڈسکس کریں گے تو میرا خیال اس سے اور مزید جو ہے یہ بات یعنی کمپلیکیشن ہی ہوگی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ جو افواج بیٹھی ہیں وہاں پہ کوئی مقصد جو ہے وہ حاصل تو نہیں ہو رہا, ماسوائے اس کے کہ انڈیا کی جو مہم جوئی ہے, جو اس کا ایڈونچرزم ہے, اس کو جو ہے وہ ہم روکے وہاں پہ کھڑے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بات چیت کے ذریعے جو ہے اس کو حل کیا جانا چاہیے, کیا جا سکتا مسئلے کو بات چیت کے ذریعے. آپ بھی کہہ رہے ہیں بات چیت, آرمی چیف بھی کہہ رہے ہیں بات چیت, مہرین صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کو. لیکن اس کے اوپر بات چیت کر تو کوئی نہیں رہا. آپ لوگ امید رکھ رہے ہیں نا. میں امید بھی رکھ رہی ہوں, مگر یہ کہتے ہیں کہ وہاں کوئی مقصد حاصل نہیں ہو رہا, تو کیا ہم اپنی فوجیں واپس بلا لیں, کیا ہم وہ جگہ چھوڑ دیں, وہ جو جگہ مسئلے کے حل سے پہلے ہم نہیں ایک انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے. بات چیت ان حالات میں, ان لائنز میں رہ کے کہ جو جائز ہیں. میں تو کہتی ہوں آپ ایسے نیوٹرل اسٹیٹس کو ڈال لیں, آپ ایسے نیوٹرل جو ممالک ہیں ان کو ڈالیں اور ان کو کہیں کہ آئیں تجزیہ کریں. نہیں تو آپ ان کو جو موسٹ فیورٹ نیشن آپ نے قرار دیا ہے اس سے پہلے یہ باتیں کر لیتے نا ساری. اب تو معاملہ آپ مجھے یہ بتائیں, آسما مجھے یہ بتائیں کہ اگر آسما مجھے یہ بتائیں اپنے دور میں سیاچن سے فوجیں واپس جی رانا صاحب, جی رانا صاحب, میں نے یہ پوائنٹ اٹھایا تھا, میں نے پوائنٹ اٹھایا تھا. مہرین صاحبہ پوچھ رہی ہیں, مہرین صاحبہ, جی رانا صاحب, وہ صرف یہ بتا دے کہ اپنے دور میں 2 دفعہ فوجیں کیا واپس آ گئی. رانا صاحب جواب دے دے, اور پھر آپ بھی کوئی سوال اٹھانا چاہ رہے تھے. بس ایک ہی سوال کا جواب دے دیں, دیکھیں کیا اپنے دور میں جب آپ وزیر اعظم تھے آپ نے فوجیں واپس بلا لی تھی؟ اس وقت فوجیں واپس نہیں بلائی گئی, 84 سے لے کے اب تک فوجیں بیٹھی ہیں. پچھلے دور میں بھی اس بارے میں بات چیت ہوئی, اور رشید محمود قصوری صاحب یہ کہتے, یعنی میں نے سنا ہے ان کو کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم بڑا قریب جو ہے وہ پہنچ گئے ہیں, لیکن آپ پہنچ گئے تھے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ حادثہ ہو چکا ہوتا یا یہ ابھی تک آپ نے ان کو موسٹ فیورٹ نیشن قرار نہ دیا ہوتا, تو کیا اس حادثے کے بعد آپ انڈیا کو موسٹ فیورٹ نیشن قرار دے سکتے تھے؟ رانا صاحب ابھی آپ نے اتنی اچھی بات کی ہے میرے بھائی, آپ نے کہا کہ اس پہ ہم سیاست نہ کریں, میں بات چیت سے مسئلے کو حل کریں, لیکن ایم ایف این کا جو سٹیٹس دے دیا اس پہ کہہ رہے ہیں سیاست تو آپ کر رہے ہیں کہ ایک بیان کے اوپر آپ نے کل کا جو ہے طوفان باپا کیا ہوا ہے. ایسا بیان دیتے ہیں, یہ ہو گیا ہے, وہ بیان دیتے نہ دیا کرے نا. نہیں وہ بیان دیا نہیں انہوں نے. واپس بلانے کی بات کر رہے ہیں, 2 دفعہ پرائم منسٹر رہے, اب تب واپس بلا لیتے. آپ کو اب خیال ہے لیکن وہ کوئی بھی نہیں بلا سکتا, شاید حتمی رائے افواج کی ہے, حتمی رائے فوج کی ہے, حتمی رائے ہمیں جو سمجھ آ رہا ہے وہ آپ بھی کہہ رہی ہیں, مجھے سمجھ آ گئی. مسئلے کو حل کرنا ہے, بیٹھ کے مسئلے کو حل کرنا ہے. انٹیگریٹی اور سوورینٹی ممالک کی مجھے بریک لینی ہے, اور خود مختاری اور سالمیت پہ مہرین بی بی کہہ رہی ہیں
कोई समझौता नहीं होना चाहिए, इस मसले को मिल बैठकर हल करना चाहिए। दोनों ममालिक कर रहे हैं, डायलॉग होते हैं, लेकिन कंसेंसस नहीं होता और अफवाज दोनों जानिब आमने सामने है। तो ये तो हो गए इंटरनेशनल इश्यूज, क्या हम अपने इलाकाई इश्यूज को भी हल करने की पोजीशन में है? कुछ हम जिक्र करेंगे ब्रेक के बाद। यंग डॉक्टर्स जो हड़ताल पे हैं और 7 दिन से पंजाब के ओपीडी बंद है वहां पे, और 3 दिन से ये इनकी हड़ताल का सिलसिला जो है वहां पे जारी है, इस पे मजीद बात होगी एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद।